1984 में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ की हरिहर सिंह, लातूर सिंह, ओम प्रकाश ठाकुर, नरेंद्र सिंह और ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव और कुख्यात पांचों गिरोह ने मिलकर हत्या कर दी। ब्रजेश ने पढ़ाई छोड़ दी। फिल्मी अंदाज में ब्रजेश सिंह ने पिता की चिता पर बदले की कसम खाई। बदले की आग में जल रहे ब्रजेश एक दिन पांचों के पिता हरिहर सिंह से मिलने पहुंचा। ब्रजेश ने हरिहर सिंह को शॉल भेंट की और उनके पांव छुए। उसके बाद उसने बंदूक निकालकर हरिहर सिंह को भून दिया। ब्रजेश ने अपनी पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव, उसके भाइयों और 4 भतीजों की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी थी। पुलिस ने ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। जेल में उसकी मुलाकात हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह से हुई। वही त्रिभुवन सिंह जिसके पिता को मुख्तार के गुरु साधु और मकनू ने मारा था। ब्रजेश सिंह को मालूम चला कि उसके पिता के हत्यारे बंसी और पांचू भी साधु और मकनू के ही आदमी हैं। यानी अब त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह का दुश्मन एक ही था। त्रिभुवन अपने पिता का बदला लेना चाहता था। ब्रजेश ने त्रिभुवन का साथ देने का वादा किया। साधु सिंह एक मामले को लेकर जेल में था। ब्रजेश और त्रिभुवन बदला लेने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में साधु सिंह को मारना आसान नहीं था, लिहाजा दोनों इंतजार करने लगे। एक दिन साधु सिंह अपने लड़के को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया। ब्रजेश और त्रिभुवन को ये बात पता चली। ब्रजेश और त्रिभुवन पुलिस की वर्दी में अस्पताल में पहुंच गए। दोनों पुलिस की वर्दी में थे, इसलिए किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं। ब्रजेश और त्रिभुवन सीधे साधु सिंह के बेटे के वार्ड में पहुंचे और उन्होंने वहां साधु सिंह को देखते ही गोलियां मार दी। इसके कुछ दिनों बाद ही गाजीपुर सिंचाई विभाग चौराहे पर बम मारकर मुख्तार के दूसरे गुरु मकनू सिंह की भी हत्या कर दी। अब मुख्तार के दोनों आपराधिक गुरुओं की हत्या हो चुकी थी। मकनू गिरोह का सरगना अब मुख्तार बन गया था। मुख्तार भी अपने गुरुओं की हत्या का बदला लेना चाहता था। इधर ब्रजेश सिंह पैसा कमाने की होड़ में लग गया, उधर मुख्तार भी पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ था। एक वक्त पर मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी ब्रजेश के दोस्त हुआ करते थे, पर ऐसे कई काम हो गए जिसमें एक दूसरे से उन्होंने पूछा भी नहीं। अभी बनारस के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या 1991 में हो गई। इसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया। अजय राय ब्रजेश सिंह के काफ़ी करीबी थे। इसके बाद ब्रजेश से मुख्तार की तलखी बढ़ गई। इसके अलावा ब्रजेश के नज़दीकी त्रिभुवन और मुख्तार शुरू से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बस यहीं से शुरू हो गई मुख्तार और ब्रजेश की गैंगवार, और फिर गिरने लगी एक एक करके लाश। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार का दबदबा पुलिस और राजनीति में था। पुलिस ब्रजेश को परेशान करने लगी, साथ ही ब्रजेश के नज़दीकी लोगों पर हमला भी होने लगा। ब्रजेश के एक करीबी अजय खलनायक पर भी हमला हुआ। इससे ब्रजेश सिंह बौखला गए और बड़ा बड़ा प्लान बनाने लगे कि मुख्तार को ही मार दिया जाए तो सारा टंटा खत्म हो जाएगा। प्लान बनाया गया। जुलाई 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था। प्लान के मुताबिक एक कार और एक ट्रक से मुख्तार की गाड़ी को आगे पीछे से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन रेलवे फाटक बंद हो जाने के चलते हमलावरों की एक गाड़ी पीछे रह गई। अब ट्रक आगे था और मुख्तार की गाड़ी पीछे। हमले की दूसरी कार रेलवे फाटक के पार थी। तभी ट्रक का दरवाज़ा खुला। 2 लड़के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूक के लिए खड़े थे। दनादन फायरिंग होने लगी। मुख्तार किसी तरह गाड़ी से निकलकर गोलियां चलाते हुए खेतों की तरफ भागा। मुख्तार ने 2 हमलावरों को मार भी गिराया था। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। इस गोलीबारी में ब्रजेश सिंह भी घायल हो गया। तभी ये अफवाह उड़ी कि इस गैंगवार में ब्रजेश सिंह की जान चली गई है। फिर क्या था? इस गैंगवार के बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेला गैंग लीडर बन गया। इधर ब्रजेश को भी अब राजनीतिक मदद चाहिए थी। ब्रजेश ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय से मदद मांगी। 2002 में चुनाव हुआ। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव में खड़े हुए तो दूसरी तरफ खड़े हुए कृष्णानंद राय। मुख्तार ने कृष्णानंद राय को बैठने के लिए कहा।
पर कृष्णानंद राय नहीं माने। मुख्तार को ये बात खटक गई। चुनाव हुआ, रिजल्ट आया और मुख्तार के भाई चुनाव हार गए थे। मुख्तार को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पहली बार उनके इलाके में कोई उनको मात दिया था। 2005 में गाजीपुर बक्सर के बॉर्डर पर विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 अन्य साथियों के साथ सरेआम AK-47 से भून दिया गया। हमलावरों ने 6 AK-47 से 400 से अधिक गोलियां चलाई थी। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की बेहद खास भूमिका मानी जाती थी। बताया जाता है कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश गाजीपुर और मऊ क्षेत्र से भाग निकला। कई साल बीत गए, कई कहानियां बनी कि ब्रजेश तो कब का मर चुका है, टिटनेस हो गया है, गोली लग गई थी। पर 2008 में पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो फिर एक बार पूर्वांचल में कयास लगाने लगे, अब तो गैंगवार होगा। लेकिन इधर ब्रजेश सिंह बचते रहे क्योंकि वो जेल में थे। लेकिन ब्रजेश सिंह के करीबी नहीं बच पाए। 4 मई 2013 को ब्रजेश सिंह के बेहद खास कहे जाने वाले अजय खलनायक पर जानलेवा हमला हुआ। अजय खलनायक की गाड़ी में दर्जनों गोलियां दागी गई। 3 जुलाई 2013 को ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह की बनारस के थाना चौबेपुर क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद सभी को यह डर सताने लगा कि फिर इन दोनों के बीच में गैंगवार न शुरू हो जाए। ब्रजेश ग्रुप शांत नहीं बैठा। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए एक बड़ी साजिश रची गई, जिसका खुलासा 2014 में हुआ। कहा गया कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को मारने के लिए लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। ये खुलासा लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी नहीं रहे। उनकी हार्ट अटैक के चलते मौत हो चुकी है, लेकिन ब्रजेश सिंह अभी भी जेल में जिंदा है। अब देखना होगा दोनों के बीच चल रही दुश्मनी का अंत हो गया या अभी कहानी बाकी है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।